उत्तर प्रदेश के इटावा में एक भीड़ ने 2 कथावाचकों को मारा, उनको गंजा किया, महिला के पैर छुआए और उस महिला का यूरिन लेकर उन पर छिड़काव किया। और ये सब क्यों? क्योंकि वो दोनों लोग यादव थे और जो वो गांव था और जो वो भीड़ थी वो ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मणों के गांव में तुम अहिर होकर के यहाँ भागवत करने आए हो, तो हमने कहा कि भाई बाबा, ये बाबा जाने और ये आपके जो है पुजारी हैं पप्पू ये जाने, इन्होंने हमको इनवाइट किया तो हम आए। पूरे गांव के लोगों ने हमें बहुत पीटा और इसके बाद हमारे ऊपर मूत्र भी छिड़का अपनी उस भाभी का और नाक गड़वाई, वो आपके वीडियो में दिख रहा है। ये था इस केस का पहला पहलू। और अगर ये सच है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस से कि जो 4 लोगों को आपने अरेस्ट किया है उन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए, क्योंकि कथावाचक जब तक कथा सही सुना रहा है किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज, जब वो वहाँ कथा करने आया होगा तो वहाँ के लोगों ने ही उसको वहाँ बुलाया होगा, तब तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। क्योंकि एक और चीज सामने आ रही है, जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में कथावाचकों ने अपना नाम कुछ और बताया है। अब बात करते हैं इस केस के दूसरे पहलू की। वहाँ के लोगों ने बयान दिया है, खासकर एक महिला ने, कि उन्होंने छेड़खानी करी थी जब वो लोगों को भोजन करा रही थी। और इस चीज के बाद लोगों ने उन पर एक्शन लिया, उनको दंड दिया, उनका सर गंजा किया और पैर छिलवाए। और इस महिला का क्लेम है ये सब जो यूरिन वूरिन की बातें चल रही हैं ये सब झूठ है। कि पूजा भी करवाई, कलश यात्रा में बगल में ही चलना, टच करना, इनका शुरू से ही मेटल गलत ही मुझे लगा। फिर मैंने खाना पे बुलाया घर पे तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे केस काटे जा रहे हैं, ये सब, ये आखिर ये क्या वजह थी? ये जब गांव के बच्चों ने देखा कि भाभी के साथ बदतमीजी इसने की, हमने बताया तो उन्होंने माफ़ी मंगवाई। तो आपको ये पता नहीं था कि कथावाचक जो हैं वो किस जाति से हैं? मुझे जाति से भी मतलब नहीं है, वो अपनी कथा बाँचते, हम उनकी, वो हमारे लिए पूजने थे, लेकिन ये बदतमीजी न करते। धमकी दी तब पता चला? उसने धमकी दी कि हमें, मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई। ये पैर, ये था इस केस का दूसरा पहलू। और अगर ये सच है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस से कि इन 2 कथावाचकों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। जैसे ये केस सामने आया, बहुत से राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने तो ये कहा कि वो 2 लोग यादव थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर मैं यूट्यूब चैनल्स देखूं, मुझे बहुत से ऐसे कथावाचक मिले जो कि यादव हैं और उनको सुनने वाले लोग बहुत वर्ग से आते हैं। तो कथावाचक किसी और कास्ट का नहीं हो सकता? ये चीज तो मैं नहीं मानता। इस केस पर क्या वर्डिक्ट आएगा, ये केस किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा पहलू सही है और कौन सा गलत, ये चीज तो समय ही बताएगा।